आज हम लोग क्लास 11th की पुस्तक रेनबो इससे जो है एक चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने ग्रामर के बारे में सीखा है, वो भी कंटिन्यू रहेगा और साथ साथ में हम लोग जो है बुक के भी कुछ पोर्शंस को देखेंगे ताकि हमारा जो सिलेबस है वो समय से पूरा हो सके। ठीक है, तो देखिए ये जो है रेनबो बुक जो कि क्लास 11th यानी कि 11वीं की पुस्तिका है जिसमें हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम रेनबो जब बुक खोलते हैं तो उसके नीचे एक वर्ड आता है एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री फॉर क्लास 11th। सो यहाँ एक वर्ड है एंथोलॉजी। ठीक है, हम लोग पहले वर्ड एंथोलॉजी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एंथोलॉजी एक्चुअली एंथोलॉजी जो ये शब्द जो है इसका अर्थ ये होता है कि जब कई लेखक एक ही विषय पर एक ही भाषा का जब कई लेखक जो है अपने अपने विचारों को जब एक पुस्तक में जब संग्रहित कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। ये एक टर्म है, यूज होता है जब एक या एक से अधिक लेखक एक ही विषय पर कुछ बातों को किसी पुस्तक में जब संग्रहित करते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंथोलॉजी। इसलिए यहाँ जो है पहले से लिखा हुआ है एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब है कि इस पुस्तक में कई लेखकों का जो है रचित जो भी है पद और गद्य जो है इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग देखते हैं वो चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन। देखिए, जब पहली बार जब कोई व्यक्ति इस शब्द को पढ़ेगा, इस वाक्य को, इस जो सेंटेंस को जो पढ़ेगा एनिमल्स इन प्रिजन, तो उसके मन में केवल एक ही ख्याल आएगा कि ये जो है क्या होता है, जेल में जानवरों के बारे में बात करता है। ठीक है, एनिमल्स इन प्रिजन को जब पहली बार कोई व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो उसके मन में पहला विचार यही आएगा कि जेल में जानवरों के बारे में बात किया गया है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ये जो है ये रचना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। और ये कब लिखी गई है, ये एक्चुअली जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से पढ़ाई करके जब वापस भारत आए और भारत में जो तभी आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी के जो आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसी क्रम में सन 1934 में 1934 में जब ये जेल में थे, जब ये देहरादून के जेल में थे, जब ये देहरादून की जेल में थे, उसी समय 1934 से 1935 के बीच में ये रचना उन्होंने की थी। उन्होंने जेल में जो है एक ऑटोबायोग्राफी मतलब वो अपने बारे में एक किताब लिखी थी। उसी किताब में से ये जो एक भाग जो है एनिमल्स इन द प्रिजन दिया गया है। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है जब वो जेल में थे तो उन जेल में तो एक कोठरी उनको दिया गया था, उस कोठरी में वो थे और जो उस कोठरी में थे तो वो जो है कई तरह के छोटे छोटे जीवों को रूम के अंदर चलते या खिड़की से बाहर कुछ जीवों को चलते फिरते देखते थे। ठीक है, जब कोई आदमी रूम के अंदर रहता है और जब कुछ अगर बाहर उसको अगर नज़र नहीं आए तो उस रूम के अंदर के बारे में ही सोचना विचारना चालू करता है। तो जब वो जेल में थे तो उनके सामने जो जो जानवर आए उनके विषय में जो उनका मन में जो विचार आया तो उसी विचार को उन्होंने इस रचना में लिखा है और बताया है कि कैसे एक व्यक्ति जब जेल में रहता है तो उसका साथी जो है उस जेल के अंदर का जो जीव जंतु है वो उसका साथी बन सकता है और उसके साथ वो कैसे रह सकता है, उसी के बारे में ये पहली रचना जो है हम लोग जो इस किताब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू 1889 टू 1964। इसका मतलब ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1964 में हुई। ये जो दिया हुआ रहता है वो टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ रहता है। तो कहता है कि इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन एज चाचा नेहरू। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा नेहरू के
रूप में जानते हैं। उनको जो है चाचा नेहरू का जो है उपाधि दी गई है। ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी, एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने देखिए, इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की है, जहाँ का 2 यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, यहाँ हैरो एंड कैम्ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की है। और कहता है कि ही बिकेम बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद इनको जो है बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त हुई। और उस उपाधि को प्राप्त करने के बाद 1921 में ये पुनः जो है भारत वापस आ गए। देखिए, बैरिस्टर शब्द जो है एक्चुअली जब हम लॉ के बारे में जाएंगे तो वहाँ पे 3 शब्द का प्रयोग होता है। वहाँ पे 3 शब्द का प्रयोग होता है। एक होता है लॉयर, ठीक है, एक होता है एडवोकेट और एक होता है बैरिस्टर, ठीक है, एक होता है बैरिस्टर। तो ये तीनों में जो है अंतर है, ठीक है, तीनों में अंतर है। देखिए, लॉयर जो है इनको जो है LLB जब कोई करता है, जब एक कोर्स होता है जो कि कानून के बारे में बताता है, जब वो ये पढ़ाई करता है, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसको हम लोग लॉयर कहते हैं। और जब इस लॉयर को, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ लॉयर लॉ से जब इसको जब प्रमाण दिया जाता है, इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप जो है कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, तो उसे हम लोग एडवोकेट कहते हैं। उसी तरह बैरिस्टर भी एक लॉयर की तरह होता है, क्योंकि जब हम लोग विदेश में यानी कि इंग्लैंड में या दक्षिण अफ्रीका में जब पढ़ाई करते हैं लॉ की, तो वहाँ से जो उपाधि प्राप्त होती है उसको हम लोग बैरिस्टर कहते हैं। तो ये दोनों जो है एकमात्र उपाधि है। लेकिन एडवोकेट जो होता है उसको इस चीज़ का परमिशन मिलता है कि वो कोर्ट में आपके लिए जो है दलील पेश कर सके और आपके पक्ष को रख सके, उसको हम लोग एडवोकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है तीनों शब्द जो है एक्चुअली लॉयर और बैरिस्टर जो है आप जो एक मान सकते हैं, लेकिन एडवोकेट जो है एक अलग शब्द है, ठीक है। एडवोकेट का अर्थ जो है वकील होता है, ठीक है। तो यहाँ 1921 में वो जो है क्या हो गए, इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई करके वापस इंडिया आए। और इसमें कहता है कि डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी ही ज्वाइन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सून एमर्ज ए लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी जो है भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के कारण उन्होंने महात्मा गांधी के साथ इस आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को शामिल कर लिया। और जब उन्होंने इसमें शामिल हुए तो उनको जो है यूथ का लीडर के रूप में लोगों के बीच वो जाने लगे। तो क्या कर रहा है कि however he wasn't a mere politician, he was also a dreamer, idealist, humanist and artist in words as well his works। कह रहा है कि वो केवल एक नेता ही नहीं था, एक पॉलिटिशियन ही नहीं था, परंतु वो जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने शब्द से नहीं अपने कामों से भी जाना जाते थे। उनका जो ह्यूमनिस्ट था, वो मानवीय व्यवहार रखने वाला एक आर्टिस्ट, एक कलाकार थे। और उनके बीच क्या है, और वो जो है अपने विचार से लोगों को प्रभावित करने वाला और साथ ही एक ड्रीमिस्ट था, मतलब स्वप्न देखने वाला था कि हमारा देश कैसा हो सकता है, किस प्रकार से हम इसको आगे कर सकते हैं। An autobiography, The Discovery of India, Glimpse of World History and the Letters from a Father to His Daughter are remarkable for a rare vigor and beauty. They established him as a master of English prose. While in prison before independence, he read books, observed nature, dreamed at times, and wrote in his powerful and poetic style about all that he thought and felt. His elegant political prose is best captured in his autobiography. The following extract taken from an autobiography reveals Nehru's love for nature. It is remarkable how he derives pleasures from watching different animals and gives respect even to the tiniest animals. The piece is a wonderful example of live and let live. देखिए, मैंने इस पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ दिया ताकि मैं आपको हिंदी में एक बार में समझा सकूं, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो भाग जो लिया गया है एनिमल्स इन प्रिजन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। कब की ऑटोबायोग्राफी है, देश का आज़ाद होने से पहले जब वो जेल में थे तो उन्होंने
इसको लिखा था। जब इनको लिखा था तो उसमें जब जेल के अंदर थे तो उन्होंने जिस कमरा में था, जिस कमरे में उसे रखा गया था उन्हें, तो वहाँ पे उन्होंने कई तरह के जीव जंतु को, छोटे से छोटे जीव जंतु को भी उन्होंने, जीव को देखा, छिपकली को देखा या फिर चिड़िया को देखा, जिस चीज़ को भी उन्होंने देखा उसको उन्होंने इसमें जो है कैप्चर किया है। और वो इस तरह से उनको कैप्चर किया, इस तरह से उनका व्याख्या किया है कि उससे छोटे से छोटे जीव के बारे में भी उन्होंने इस गद्यांश में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और उनके जो है ये लेखक ये जो है इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा स्वभाव था कि जियो और जीने दो की भावना जो थी उनके अंदर थी। उसी के बारे में इस पुस्तक में, जो इस गद्यांश में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से वो जो है अलग अलग पैराग्राफ में जो है किस तरह से जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में जो वर्णन किया है और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, इन सारी बातों को हम इस गद्यांश में पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो है ये काफ़ी है। आज हमने जो है इनका जो है परिचय दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने किस तरह से इनको इस गद्यांश को लिखा है और उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है इसका जो है पैराग्राफ हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी करके आप लोगों को बताइए। इंग्लिश में पढ़ करके उसका जो हिंदी मीनिंग है मैं उसको आप लोगों के बीच रखूँगा। धन्यवाद।